बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स। उसका लेक्चर 9 है। उसका पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स। इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन आर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए प्लस आर्डर ऑफ बी। यहाँ देखें जो हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इस पर कंडीशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5, यानी ए और बी दोनों क्या हो, डिजॉइंट सेट्स हों। अब देखें ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनके दरमियान कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हमने फाइंड करना नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू आर्डर ऑफ ए प्लस आर्डर ऑफ बी। आर्डर ऑफ ए का भी मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए यूनियन बी का एब्सलूट इज़ इक्वल टू ए एब्सलूट। एब्सलूट भी नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करते हैं, इसके आर्डर को शो करता है, प्लस बी एब्सलूट। दूसरा हमारे पास आर्टिकल है, इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5। देखें ये हमारे पास दो सेट है, एक ए है और दूसरा सेट बी है। अगर आप देखें ये दोनों सेट क्या करें, ओवरलैप करें। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। अगर हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हों तो ये होता है ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी में से जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होते हैं इंटरसेक्शन बी, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और हमारे पास दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं 3 4 5। अगर आप देखें तो ए में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 4 हैं, बी में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 3 हैं। अब आप इनका इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी। आप देखें इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 और 4। अगर आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। अगर आप इनका यूनियन लें, ए यूनियन बी, आपको पता है यूनियन में ए के एलिमेंट भी आते हैं और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो ये आएगा 1 2 3 4 5। अगर आप देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो आंसर हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए यूनियन बी कितने हैं, 5। अब यही हम फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें आपके पास ए में कितने एलिमेंट हैं, 4, बी में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 3, और आप देखें इनके इंटरसेक्शन में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 2। तो आपके पास आया 7 माइनस 2, तो आंसर क्या आया, 5। तो देखें फार्मूले की मदद से भी हमने आंसर फाइंड किया तो 5 आया। वह हमने इसका सिंपल जो इंटरसेक्शन इसका यूनियन लिया, तो आप देखें उसमें भी यूनियन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5। तो देखें अगर आपके पास बड़े बड़े सेट्स हैं तो उसका अपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने हो ए यूनियन बी के, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं, यानी उनके दरमियान कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए यूनियन बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह इसको मैंने अब 3 सेट पे डिफाइन किया है। इफ़ ए बी सी बी 3 ओवरलैपिंग सेट्स। अब जो हमारे पास 3 सेट हैं वो तीनों क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, और आगे है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5। क्योंकि तीनों सेट एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो 2 का और तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब आप देखें, अब ये आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ देखें 3 सेट का यूनियन है आपके पास, तो पहले सिंगल सेट आएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट सी। जैसे आपके पास 3 सेट हैं, फिर आप माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन
ए एंड बी, फिर आप माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, फिर आप माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, फिर आप तीनों को प्लस करेंगे, तीनों के आर्डर को, नंबर ऑफ़ प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप देखें अल्टरनेट साइन आएंगे, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट है तो प्लस का साइन आ रहा है, फिर 2 डबल डबल है तो नेगेटिव का आ रहा है, फिर 3 3 है तो पॉजिटिव का आ रहा है। अगर इस तरह आपके पास 4 एलिमेंट होते तो पहले सिंगल सिंगल पॉजिटिव का साइन आएंगे, यानी अल्टरनेटिंग साइन आएंगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इस थ्योरम को हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है। हमारे पास कितने सेट हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू साउंड यूनियन AK। तो देखें पहले हमने सिंगल सिंगल सेट को लिखा, देखें आप जब लिखेंगे ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट A1, नंबर ऑफ़ एलिमेंट A2, नंबर ऑफ़ एलिमेंट A3 अप टू साउंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट AQ, जिसको देखें अब ये वेरी करता है 1 से लेकर K तक। हम लिखेंगे समेशन I वेरीज 1 to Q AI। इसी तरह फिर 2 2 का इंटरसेक्शन होगा, कैसे, A1 इंटरसेक्शन A2 एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट A1 इंटरसेक्शन A3, इसी तरह आगे चलेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू सॉन। जब इसको जनरलाइज करके लिखेंगे I लेस देन J वेरीज Q AI इंटरसेक्शन AJ। देखें पहले के साथ पॉजिटिव का साइन आ रहा है, फिर नेगेटिव का साइन आ रहा है, फिर पॉजिटिव का साइन अप टू साउंड -1 की पावर Q प्लस 1। देखें लास्ट पे आपने क्या किया था, तीनों जो सेट थे उनको इंटरसेक्शन को आपने प्लस किया था। तो यहाँ हमारे पास सेट्स कितने हैं, A1 से लेकर Q तक। तो हम क्या करेंगे, जो A1 से लेकर Q तक का जो इंटरसेक्शन होगा उसको हम उसमें से प्लस करेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, तरीका याद करने देख लें इसको। पहले आप सिंगल सिंगल सेट्स के आर्डर को ऐड करेंगे, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट को ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे 2 2 सेट्स के इंटरसेक्शन को, फिर आप ऐड करेंगे 3 3 के इंटरसेक्शन को, फिर आप माइनस करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान जो साइन आएगा वो अल्टरनेटिंग साइन आएगा। इसकी एक एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट हैं 1 से लेकर 50 तक। हाँ, इस सेट को हमने किससे डिनोट किया है, S से। आगे फाइंड किया है, फाइंड द नंबर ऑफ़ इंटीजर इन S विच आर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। कहता है आप इसमें से सेट में से वो एलिमेंट फाइंड करें, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करें जो डिविजिबल हो, जो 2 पे डिवाइड हों, 3 पे डिवाइड हों और 5 पे डिवाइड हों। अगर आप वैसे निकालना चाहें जो 2 पे डिवाइड होंगे 2 4 6 अप टू सॉन, एक बड़ा सेट बन जाएगा। इसमें जो 3 पे हैं 3 6 9 12 अप टू जो 3 के मल्टीपल होंगे, इस तरह 5 10 15 20 अप टू सॉन। ऐसे ही एक बड़ा सेट बन जाएगा। थोड़ा सा आपको काम करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड होगा आपका। इसका एक आसान तरीका है कि आपके पास जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 500 हैं। यानी अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट S में कितने हैं, 500। इसका मतलब आपने कौन से एलिमेंट फाइंड करने हैं, 2, जो 2 पे डिवाइड हों, 3 पे डिवाइड हों और 5 पे डिवाइड हों। मैंने लिखा है B2 द नंबर ऑफ़ एलिमेंट विद डिविजिबल बाय 2। हम अगर B2 जो इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उसको मैंने B2 से डिनोट कर दिया, जो 3 के नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उसको मैंने B3 से डिनोट कर दिया, जो 5 के नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उसको मैंने B5 से डिनोट कर दिया। अब आप देखें कैसे, इसका एक आसान तरीका है कि जो आपके पास टोटल नंबर हैं उसको डिवाइड किस आपका कौन सा डिविजिबल लेना है, अपने 2 टोटल नंबर को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास कितने आएंगे, 250 नंबर। इसका मतलब है जो 2 के मल्टीपल होंगे या 2 के डिविजिबल होंगे वो टोटल जो सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 250। इसी तरह अब जब आप B3 के नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालेंगे तो 500 एलिमेंट्स को, जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं सेट S में, उसको डिवाइड करेंगे 3 में। जब आप बेटा B5 निकालेंगे, जो टोटल ऑफ नंबर एलिमेंट आपके पास सेट S के हैं उसको आप डिवाइड करेंगे 5 पे। तो देखिए नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने 500 को डिवाइड कर दिया 3 पे, तो इसका आंसर आया 166। यानी हमारे पास कितने जो 3 के मल्टीपल होंगे या डिविजिबल होंगे, 3 6 9 12 अप टू सॉन, यानी 500 तक जो लेंगे हम 3 के डिविजिबल, वो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 166। इसी तरह जो 5 के मल्टीपल होंगे, कौन से, 5 10 15 20 अप टू सॉन, यानी 500 तक। मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो सेट S में है 500 को मैंने किस पे डिवाइड कर दिया, 5 पे। तो कितने एलिमेंट आ गए, 100। इसका मतलब जो 5 के मल्टीपल या 5 के डिविजिबल होंगे वो एलिमेंट आपके पास कितने होंगे, 500 होंगे। अब आप इन दोनों का जो अगला काम है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे B2 और B3।
अब आप देखें जो B2 सेट है ये 2 के डिविजिबल हैं, जो B3 है ये 3 के डिविजिबल है। अगर आप इस देखें इसको कैसे आप निकालेंगे, आप 2 और 3 का आप लें एलसीएम लें आप 2 और 3 का, तो क्या आंसर आएगा 6। तो बेटा जब आप B2 इंटरसेक्शन B3 निकालेंगे तो B2 सेट के एलिमेंट और B3 को जो डिविजिबल है, B2 सेट का जो डिविजिबल वो 2 है, जो B3 एलिमेंट हैं जो B3 सेट में वो किसके डिविजिबल हैं 3 के, उन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। तो हम बेटा 500 को हम डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये आंसर आता है 83.33। तो बेटा आपने होल नंबर लेना है, डेसिमल को आपने छोड़ देना है, क्योंकि जब आपके पास जो डिविजिबल नंबर्स होते हैं बेटा हमेशा होल नंबर्स में आएंगे। इसी तरह जब आप B2 इंटरसेक्शन B3 के एलिमेंट निकालेंगे तो बेटा आपको पता है कि B2 वाले एलिमेंट कौन से हैं जो 2 के डिविजिबल हैं, और B5 में कौन से एलिमेंट जो 5 के डिविजिबल हैं। इसका मतलब है आप 2 और 5 का एलसीएम लें। जब आप 2 और 5 का बेटा एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10। तो जब आप B2 इंटरसेक्शन B5 के एलिमेंट निकालेंगे तो 500 को डिवाइड करेंगे 10 पे। इसी तरह B3 और B5 के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो उसके डिविजिबल हैं, B3 का डिविजिबल 3 है, B5 का डिविजिबल 5 है। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 3 × 5 तो एलसीएम कितना आएगा 15। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 15 पे, ये आंसर आता है 33.333 अप टू सॉन। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आपने कौन सा लेना है, आपने होल पार्ट लेना है। अब इसी तरह B2 B3 और B5, इसका मतलब है कि आप वो कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालेंगे जो B2 B3 और B5 में होंगे। आप देखें B2 में कौन से एलिमेंट है 2 का डिविजिबल वाले, और B3 में 3 के डिविजिबल वाले, और B5 में 5 के डिविजिबल वाले। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लें तो अगर आप तीनों का एलसीएम लें तो आंसर क्या आता है 30। तो इसका मतलब आप 500 को क्या करेंगे 30 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आते जाएंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। हमारे पास मैंने पहले ही बोला ये 3 सेट्स हैं, जैसे A B C हमने लिया था। पहले सिंगल एलिमेंट आएंगे, फिर B2 इंटरसेक्शन B3 माइनस होगा, फिर B2 इंटरसेक्शन B5 माइनस होगा, फिर B3 इंटरसेक्शन B5 माइनस होगा, प्लस आखिर पे जो 3 है B2 इंटरसेक्शन B3 इंटरसेक्शन B5। तो मैंने बताया था सिंगल के साथ पॉजिटिव का साइन, 2 के साथ नेगेटिव का साइन, फिर आगे 3 के साथ पॉजिटिव का साइन, यानी अल्टरनेटिंग साइन आएंगे। तो मैंने B2 B3 जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकाले मैंने पुट कर दिए, तो हमारे पास आंसर क्या है 366। इसका मतलब है 1 से लेकर 500 तक हमारे पास 366 अपने एलिमेंट्स हैं जो 2, 5 और 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। एक और एग्जांपल मैंने ली है, लेट S = 1 to 50, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर इन S विच आर डिविजिबल बाय 6 and 8। कहता है 1 से 50 तक आप वो एलिमेंट निकालेंगे टोटल जो 6 और 8 पे डिवाइड होंगे। तो देखें वैसे तो आपको पता है अगर आप लें 6 वाले 6 पे जो डिवाइड हो, जैसे जो 6 के डिविजिबल हैं या 6 के मल्टीपल हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 आएंगे। इस तरह जो 8 के डिविजिबल हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48 इस तरह आएंगे। अब देखें इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, जो इसका अगर सेट मैं इसको A का नाम दूं, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 आ रहे हैं। अगर इसको मैं सेट B का नाम दूं तो इसमें एलिमेंट B में कितने आ रहे हैं 6। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकाल लें तो वो कौन सा कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 24 और 48। इसका मतलब है कि A में एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं 8 और B में आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं 6 और A इंटरसेक्शन B में आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं 2। अगर आप ऐसे फार्मूला लगाना चाहें नंबर ऑफ़ एलिमेंट A यूनियन B, नंबर ऑफ़ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट B माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, तो कितने एलिमेंट हमारे पास A में कितने हैं 8, B में कितने हैं 6 और दोनों कॉमन में एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। तो यही आंसर हम फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। देखें हमारे पास टोटल नंबर 50 हैं, हमने किसका डिविजिबल लेना है 6 का। तो क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट S में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं 50। तो क्या करेंगे 50 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा
8 पॉइंट समथिंग, तो मैंने आपको बोला कि आप होल नंबर लेंगे, डेसिमल को आप छोड़ देंगे। इस तरह आप नंबर निकालेंगे डिविजिबल बाय 8 वाले, तो टोटल नंबर एस में कितने 50 डिवाइड बाय 8 क्या आ गया 6। ये 6 पॉइंट समथिंग आना था, तो मैंने आपको बोला कि होल पार्ट लेना है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी का आप नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन बी में। आप देखें जो ए में एलिमेंट है वो 8 का वो 6 का डिविजिबल है, जो बी में एलिमेंट है वो 8 का डिविजिबल है। 6 और 8 का अगर आप एलसीएम लें 6 और 8 का, तो एलसीएम कितना आएगा 24। तो इसका मतलब जब आप कॉमन एलिमेंट लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, तो दोनों का बेटा पहले एलसीएम लें दोनों के डिविजिबल का, तो वो आएगा 24। तो 50 डिवाइडेड बाय 24 तो क्या आ जाएगा 2। अब आप प्रिंसिपल इन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यूज़ करेंगे, तो ए यूनियन बी, आर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए प्लस आर्डर ऑफ बी माइनस आर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखें ए में 8 एलिमेंट आए थे, बी में 6 थे और कॉमन क्या थे 2 एलिमेंट, तो देखिए आंसर क्या आ गया 2।